रुकने असेंबली रामनगर डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी है। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए। धन्यवाद जी। तो क्या मैसेज लेके आप लोगों के बीच में आ जा रहे हैं? देखिए, अभी हमें 1 महीना हुआ एमएलए बने हुए, और हमारा कोशिश ये थी कि जल्दी से जल्दी अपने जो दूर दराज के इलाके हैं, जी पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पहुँचा जाए। और इलेक्शन से पहले तो काफ़ी लोग आपने देखे होंगे जहाँ आते हैं, वोट मांगने आते हैं, मगर इलेक्शन के बाद जी उन वादों को पूरा किया जाए और लोगों के बीच में उनको टाइम दे के उनको सुना जाए। उसी विचार से हम यहाँ आए थे, और हम अपना चिगला बलोता से स्टार्ट किया, सिया मैरी, चिगला बलोता, अपना चिकाल, आज हम लोदरा, पुनारा या डुड्डू, जखेड़, जो भी हमारे, मैं कहता हूँ कि हमारी लास्ट पंचायतें हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो उन लोगों के बीच आए। और विशेष करके इन एरियाओं की बड़ी समस्याएं हैं, जी जियोग्राफिकल समस्या भी बहुत ज़्यादा है, और सिक्योरिटी थ्रेट्स यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। टेररिज्म की समस्या यहाँ पे है, गरीबी है, जो रोड कनेक्टिविटी है वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, बिजली पानी की विशेष करके मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा समस्या है। तो वो सारे मसले मसाइल हमने लोगों के सुने। स्कूलों में स्टाफ की समस्याएं, कहीं स्कूलों की अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, कहीं नई डिस्पेंसरी खोलने की ज़रूरत है। तो वो जितने भी मसले मसाइल थे, कुछ पर्सनल थे, कुछ सामाजिक, जितने भी मसले वो सारे हमने सुने, और कुछ जो ऑन स्पॉट एड्रेस रिड्रेस हो सकते थे वो हमने फ़ोन पे बात की, कुछ मसले हल किए। मगर जो बड़े मसले हैं, चाहे वो रोड का है, चाहे नए स्कूलों की अपग्रेडेशन है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो उस पर भी हमने इंटरव्यू किया था तो आपसे यही सवाल रहा था प्रायोरिटी बेसिस पे मेरा कि जब आप रुकने असेंबली बनोगे तो प्रायोरिटी बेसिस पे सिक्योरिटी के हवाले से लोगों को क्या यकीन दहानी करवाओगे, तो इसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है, खासकर सिक्योरिटी के हवाले से? देखिए, सिक्योरिटी थ्रेट्स इस एरिया में हैं, और आपने पिछले दिनों भी मुझे देखा होगा कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मिले, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले, एंड आई हैव रिटन लेटर्स टू द सेंटर एज वेल कि यहाँ जो सिक्योरिटी इशू है उसको जल्दी से जल्दी एड्रेस किया जाए। और उसमें मुख्य बिंदु मैंने जो आगे एजेंसीज़ को या आगे मिनिस्ट्री को या एलजी साहब को दिए हैं वो ये है कि जल्दी से जल्दी पूरी रोड कनेक्टिविटी स्टार्टिंग फ्राम रामनगर टू बसंतगढ़, या अपना ये जो चिनैनी टू डुड्डू बसंतगढ़, ये जल्दी से जल्दी ऑल वेदर फास्ट रोड कनेक्टिविटी बनाई जाए। दूसरा, यहाँ के जो नौजवान हैं उनके लिए कोई स्पेशल भर्ती, चाहे एसओजी की हो, वो स्टार्ट की जाए, और पर्टिकुलरली उस एरिया की जहाँ ये मिलिटेंसी प्रभावित हैं, क्योंकि मिलिटेंसी जब तक लोकल लोगों की सपोर्ट नहीं हो तो मिलिटेंसी को हम खत्म करते, और यहाँ के लोग सारे नेशनलिस्ट लोग हैं और मिलिटेंसी को खत्म करना चाहते हैं। तो इसी विषय में हमने बात की थी कि एक स्पेशल भर्ती इस एरिया में रखी जाए और नौजवानों को रोप इन किया जाए, प्लस जो वीडीजी ग्रुप्स हैं हमारे उनको और स्ट्रेंथन किया जाए, वेपन मॉडर्नाइजेशन की जाए, उन लोगों की ट्रेनिंग की जाए, और जो अनपेड वीडीजीज हैं उनको भी पेड वीडीजी बनाया जाए। और इसके अलावा जो भी बाकी समस्याएं हैं उनको भी हल किया जाए, और जल्दी से जल्दी यहाँ पे आर्मी इंस्टॉलेशंस आएँ, और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके हमारे लोकल लोग भी मिलिटेंसी के साथ लड़ें, तो मुझे लगता है जल्दी ही हम इस पर कंट्रोल कर लेंगे। सर, बस सर्विस के हवाले से क्या कहना चाहिए, खासतौर पर बसंतगढ़ से खनेड़ के लिए एक आरटीसी बस सर्विस का होना बहुत बड़ा ज़रूरी है, तो इसके लिए लोगों को क्या यकीन दहानी करवाओगे, कब तक आप लोगों को, इस इलाके के लोगों को एक तोहफा देंगे? देखिए, बड़ी सारे एरियाज़ हमारे हैं जहाँ बस सर्विस नहीं चल रही थी, जैसे पहले पचौड़ भी बस जाती थी मगर फिर नहीं जा रही थी, वो हमने रिज्यूम करवाई है। अभी जैसे बस चकाल तक आती थी मगर आगे सिया मैरी तक नहीं जाती थी, तो कल ही हमने वो मसला टेकअप किया है। अभी आज ही मेरे ध्यान में ये जो अपनी खनेड़ वाली बस सर्विस की बात है ये आई है, और जल्दी ही जल्दी हम एसआरटीसी बस जो बसंतगढ़ पहले भी चलती थी कोशिश करेंगे कि वो खनेड़ तक भी पहुँचे, और जल्दी ही इन मसलों पर काम हो। जी, बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ डॉक्टर सुनील भारद्वाज, और अक्सर चैनल्स पे आप तौर पर यही कहना होता है कि मैं प्रायोरिटी बेसिस पे इन इलाकों को ज़्यादा तरजीह दूंगा, और ख़ासतौर पर इन इलाकों के लिए डेवलपमेंट के लिए काम